फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्पेस पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 प्लस क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, जो बिहार डीएलएड 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो चलिए आज एक सेट उठाते हैं, एक बुक का सेट उठाते हैं और उस सेट के टॉप 15 प्लस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा महात्मा गांधी थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, हम लोग को मालूम है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कब कब के बीच में रहे। तो ये 1947 से लेकर 1958 तक, 1947 से 1958 तक ये क्या थे, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। स्वतंत्र इंडिपेंडेंस भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही थे, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यानी 91 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 92 में, 92 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा है क्या, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी हमारा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा लजपत राय, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जो इस क्वेश्चन के अगर हम थोड़ा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो, पहले तो हम लोग को पता है कि 1920 से लेके 1920 से 1922 जो था, जो इस 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन से लाला लाजपत राय की सक्रिय जुड़े हुए थे। मतलब कि ये जो एक्टिव थे वो कौन एक्टिव थे, तो लाला लाजपत राय ही एक्टिव थे। वो कब कब थे, 1920 और 1921 में ये आंदोलन में सबसे ज्यादा जो एक्टिव थे तो वो लाला लाजपत राय थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। लेकिन एक चीज बात आपको ये भी याद रखना है कि हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मतलब कि चंपारण के सत्याग्रह के समय से ही महात्मा गांधी से जुड़ गए थे। ठीक है ना। तो 1917 में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1917 में वो महात्मा गांधी जी से जुड़ गए थे। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के लिए। और इसके अलावा जो मतलब कि एक चीज और याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बाल गंगाधर जो तिलक थे इनका निधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन में देखिए तीन क्वेश्चन आपको बता दिए कि पहला तो ये कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लाला लाजपत राय है। दूसरा ये कि कब कब हुआ था, तो 1920 और 1922 में काफी ज्यादा एक्टिव थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो कब जुड़े थे, तो वो 1917 में जुड़े थे। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उनका निधन कब हुआ था, तो उनका जो निधन हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया था। तो 92 का जो सही क्वेश्चन है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि होम रूल लीग जो है वो की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है हमारा है एनी बेसेंट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा गांधी जी ने किए थे, महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी बेसेंट ने किए थे। तो आपको इससे रिलेटेड और कुछ बात याद रखना होगा, जैसे कि एनी बेसेंट जो थे वो सितंबर 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 1916 ईस्वी में, ठीक है ना, 16 ईस्वी में मद्रास मद्रास सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रू होम होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। तो एनी बेसेंट ने कब किया था, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कब किया था, तो 1916 ईस्वी में। कहाँ पे, तो मद्रास में। लेकिन इस लीग के जो फर्स्ट चेयरमैन थे, या यूं कहे कि सचिव, जो फर्स्ट सचिव थे, तो वो सचिव फर्स्ट कौन थे हमारा, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था जॉर्ज एरुंडेल। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल।
तो ये आपको याद रखना है कि इसके प्रथम जो चेयरमैन थे वो कौन थे हमारे, तो जॉर्ज एरुडेल थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि एनी बेसेंट के पहले जो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, ठीक है ना, एनी बेसेंट से पहले जो बाल गंगाधर तिलक थे अप्रैल 1916 में क्या किए थे कि एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि एनी बेसेंट से पहले आपसे पूछ सकता है कि कौन किए थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, और कब किए थे, तो वो 1916 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या 94 है, तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ ईयर पूछ रहा है आपको कि कब हुआ था। तो 94 का जो राइट आंसर है, देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हमारा 90 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है 1764 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज के बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के संयुक्त में सेनाओं को हराया था। तो ये याद रखिए किसको हराया था हमको, तो सुजाउद्दौला जो थे उनके सेनाओं को हराया गया था। कौन हराया था, तो मुगल शासक जो थे हमारा कासिम मुगल शासक आलम द्वितीय था। ठीक है ना, तो उनके बीच में ये सब चीजें लड़ाई हुआ था। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ये छोटा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, आई थिंक इनफ है। अब देखिए 95 का क्वेश्चन है, मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनाया था। आपसे ये पूछ रहा है कि मगध और उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है कि जो पाटलिपुत्र है इसके बारे में कि इसको किसने बनाया था, शेर शाह ने बनाया था, ठीक है, या फिर अशोक ने बनाए थे, या फिर अकबर ने बनाए थे, या फिर मौर्य सम्राटों ने बनाया था। देखिए 95 का जो राइट आंसर है, इससे पहले आपको कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 16 महाजन पदों में से एक महाजन पद के रूप में मगध की वर्णन अंगुरकुर निकाय को मिलता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो हमारे जो मौर्य समाज थे, जो हमारे मौर्य समाज थे वो 457 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह से क्या किए थे वो, राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन द्वारा स्थानांतरित की स्थापना की थी। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, मौर्य सम्राटों के द्वारा। कब किया गया था, तो 457 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ईसा पूर्व जो थे वो इस स्थापना किया गया था। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते। पटना शहर के पूर्व नाम क्या था। अब देखिए पटना का पहला नाम आपसे पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो हर बिहारी लोगों को पता ही होगा कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उदयपुर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मुगल सराय है, मुगल सराय तो बिल्कुल नहीं है, वनांचल है, या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र। तो पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एवं ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी भी है। तो ये बिहार के सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे बड़ा नगर बिहार का कौन सा, वो पटना है। उसका पहला नाम क्या था, हमारा पाटलिपुत्र था। इसके अलावा आपको कुछ चीजें बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पटना और प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो और नाम इसका रखा था, पुष्पपुरी नाम था, कुसुमपुरी था, अजीमाबाद था। तो ये सब चीजें इसका पुराना यानी क्लासिकल नाम था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट थी वो, नंदिनी सतपथी थी, या फिर जयललिता थी, या फिर सुचेता कृपलानी थी। तो 97 का जो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा सुचेता कृपलानी था। तो ये कब किए थे, 1963, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1963 से कब तक ये मुख्यमंत्री रही,
तो 1967, तो ये यहाँ पे इनका जो 4 साल का जो अवधि रहा, तो उनका ये रहा पे यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश के थे, ये भी याद रखिए कहाँ के थे, तो यूपी के जो थे वो सीएम बनी थी, वो प्रथम जो थे भारत के मुख्यमंत्री थे, तो सुचेता कृपलानी थे, ठीक है। तो एनी बेसेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कभी मुख्यमंत्री ये तो कभी बनी नहीं दौरान उड़ीसा। अब इसके जयललिता के बारे में बात करें तो जयललिता 1991 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। तो जयललिता जो थी वो तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी ये? 1991 में, 1991 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 97 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब केसरी जो है हमारा के नाम से कौन विख्यात है? अब ये आपसे पंजाब केसरी के बारे में पूछ रहा है कि क्या है पंजाब के केसरी के बारे में। लाला लाजपत राय के बारे में है, या फिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में, या भगत सिंह के बारे में, या रंजीत सिंह के बारे में। तो 98 का जो राइट क्वेश्चन है, तो वो देखिए पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, याद रखिएगा। या तो पंजाब केसरी या फिर जो हमारे हैं शेरे पंजाब जो है, पंजाब किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लाला लाजपत राय के बारे में मतलब कि व्याख्यात करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय की व्याख्यात किए गए। इसके अलावा और कुछ चीजें और भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के लिए शिकार हुए कौन थे? लाला लाजपत राय। किसका विरोध किया था? साइमन जो थे क्या उसका विरोध किए थे। इसके अलावा जो है वो लाठी प्रहार से ही वे पूरे तरह जख्मी हुए, और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। तो ये भी रखिएगा कब इनका देहांत हुआ था? 17 अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 99 में। 1857 का प्रथम स्वतंत्र युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह थी कौन थी? वो कितूरी चेन्नम्मा थी, वो रानी पद्मिनी थी, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, या सरोजनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, 1857 के प्रथम संधि के दौरान जिस रानी की सक्रिय भूमिका निभाई थी उसका नाम है झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई। इसके बारे में तो हम लोग काफी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सेनापति जो हुरोज थे लक्ष्मीबाई की वीरता के प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। मतलब कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि क्रांतिकारी जितने भी सारे उस समय क्रांतिकारी में थे उसमें से सबसे इनको टाइटल मिला था कि उसमें से ये मर्द यानी कि एक ऐसा है जो अंग्रेजों को काफी ज्यादा टक्कर दे रहा। तो 1999 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। जैन धर्म की प्रवर्तक है कौन है? गौतम है जैन धर्म के बारे में। गौतम ऑप्शन है, अशोक है, महावीर है, या फिर गुरु गोविंद सिंह है। तो 100 का जो है जैन धर्म के बारे में देखिए, गौतम जो है वो हमारे बुद्ध धर्म का है। क्या है? बुद्ध धर्म के बारे में बोला गया। महावीर जो है वो हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो हमारा महावीर स्वामी थे। ये कितने थे? ये 24 थे, 24 वे स्वामी थे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो थे 24 और अंतिम तीर्थकर यही थे, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हिंदू महासभा जो है वो हमारा उसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या लाला लाजपत राय, या फिर राजा राम मोहन राय। तो देखिए 101 का जो राइट आंसर है उसका मदन मोहन मालवीय जो थे वो 1915 ईस्वी में जो थे हमारे हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो कब किए थे? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किए थे मदन मोहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 101 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न बौद्धिक बौद्धिक स्थलों में से किस में संरचनात्मक
स्थापत्य है? अब ऑप्शन नंबर एक कार्ली, कार्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी अजंता, नासिक, या फिर नागार्जुन कोंडा। अब देखो इसका जो 102 का जो राइट आंसर है, बौद्धिक स्थलों के बारे में अगर बोला जा रहा है तो उसमें अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में संरचनात्मक स्थापना जो स्थापित कला की गई थी, इस गुफा में बौद्धिक धर्म एवं प्रेरित और इसकी जो भी हमारे करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में दर्शाया गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा जो है 102 का और एक चीज़ और इसमें याद रखना वो क्या है कि देखिए 1983 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कब इसको शामिल किया गया था बौद्धिक स्थलों के लिए, तो 1983 में इसको किया गया था। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजंता की गुफा, ठीक है ना। तो बौद्धिक स्थलों में से किसकी संरचना स्थापित की गई? तो अजंता की गुफा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थ्री के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ में चलते हैं कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो गया में किया था, सारनाथ में किया था, पाटलिपुत्र में किया था, या वाराणसी में किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या था हमारा? सारनाथ में पहला धर्म प्रसार किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको कुछ चीजें याद रखें, जैसे कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किया था, ठीक है ना। इसके अलावा जिसे बौद्ध ग्रंथि में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखें। 104 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, या फिर 1664 ईस्वी में, या फिर 1604 ईस्वी में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारिक फ्रांसीसी थे। तो अंतिम व्यापारी कौन थे हमारे? तो फ्रांसीसी थे। कब स्थापना की थी ईस्ट इंडिया का? 1664 ईस्वी में की थी। इसके अलावा में लुई 16वें के शासन काल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ही की गई थी, ठीक है। फ्रांसीसी ने 1968 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो 1968 में सूरत में पहली फैक्ट्री जो है वो 1968 में सूरत में जो है वो पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापना की, सूरत यानी कि गुजरात में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी पहली फैक्ट्री स्थापना कब की थी? तो 1968 में सूरत में, जो कि गुजरात में। कब की थी? तो 1968 में की थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रांसीसी के द्वारा की गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसी के द्वारा की गई थी। 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं? तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया था, एक तरह से ये नारा दिया गया था। वो कौन दिया था इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोले थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर लाला लाजपत राय थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में ये बात कही थी कि हमारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कब कहते? तो 1916 ईस्वी में। कौन कहा था? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अजंता की चित्रकारिया डैश की कहानियों का वर्णन करती है। तो किसकी कहानी का वर्णन करती है? तो रामायण की कहानी का वर्णन करती है, या फिर महाभारत की कहानी का वर्णन करती है, या जातक की करती है, या पंचतंत्र है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो पंचतंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा पंचतंत्र है। तो देखिए इसकी जो है वो हमारी अजंता की चित्रकारिया जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जातक के बारे में या जातक की कहानियां का वर्णन करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। जातक का मतलब क्या होता है? जातक का मतलब होता है कि भगवान बुद्धि के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जातक का मतलब क्या हो गया हमारा कि भगवान बुद्ध के पूर्व यानी उससे पहले जन्म संबंधित कथाएं जो है, जो भी स्टेटमेंट है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं।
ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर शहर कौन था। अब बंदरगाह शहर जो है वो किसके बारे में पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या वो कालीबंगन था या लोथल था या फिर रोपर था या फिर मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो था। अब देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा लोथल जो था हमारा प्राचीन सिंधु घाटी का सभ्यता का शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था हमारा बंदरगाह शहर था। तो ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो हमारा बंदरगाह था, ये याद रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखना, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का पोत शहर भी कहा था। तो क्या कहते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग पोत शहर भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर भी इसको कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर किसे कहते हैं, तो लोथल को ही कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो दो चीज यहाँ से आपका बन गया। और एक चीज ये भी याद रख सकिएगा कि यह जो शहर है भारत के राज्य गुजरात के अहमदाबाद जिलों में स्थित है। तो ये जो शहर है यानी लोथल ये कौन सा है तो स्टेट में, तो वो हमारा गुजरात में। गुजरात में कौन सा सिटी हमारा है, तो गुजरात में हमारा जो अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है वहां पे ये स्थित है। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलना है कि कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे। किसके, जो कवि कालिदास थे वो किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे या हर्ष के थे। तो देखिए 108 का जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त टू जो थे, यानी चंद्रगुप्त टू उसको बोलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके जो मतलब के दरबार के कवि थे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विविध खेती डैश है। विविध खेती यानी क्या है, हमारे खेती का प्रकार है, खेती का प्रकार है, खेती की प्रणाली है, ए बी दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 109 का जो है वो विविध खेती या फिर बहुप्रकारीय खेती भी इसको कहते हैं। तो खेती बहुप्रकारीय खेती को भी हम लोग विविध खेती बोलते हैं। और इसका मतलब ही यही होता है कि खेती का प्रकार, बहुत सारा खेती, विविध मतलब डिफरेंट टाइप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। अब आपसे ये पूछ सकता है कि खेती का प्रकार कितना तरह का होता है, तो ये हमारा 5 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 5 तरह का होता है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो है वो पहला खेती का नाम है विशिष्ट खेती। विशिष्ट विशिष्ट खेती, ये याद रखिएगा, विशिष्ट खेती बोलते हैं पहला। दूसरा जो टाइप है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। तीसरा जो है हमारा, तीसरा का क्या नाम है हमारा, शुष्क खेती। क्या नाम है हमारा, शुष्क खेती। चौथा जो है उसका क्या नाम है हमारा, चौथा का हमारा नाम है हमारा बहुप्रकाशीय खेती। क्या हो जाएगा हमारा, बहुप्रकाशीय खेती। पांचवा जो हमारा है, पांचवा हमारा क्या है, हमारा पांचवा का हमारा नाम है रैचिंग खेती। रैचिंग खेती। तो देखिए आपका विविध खेती जो है वो हमारा, विविध खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विविध खेती को हम लोग बहुप्रकारीय खेती भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है खेती का प्रकार। तो खेती का प्रकार कितना होता है, तो वो हमारा 5 होता है। पहला जो था हमारा, पहला विशिष्ट खेती हो गया हमारा, दूसरा हमारा मिश्रित खेती हो गया, तीसरा हमारा शुष्क खेती हो गया, चौथा हमारा बहुप्रकाशीय खेती हो गया और पांचवा हमारा रेंचिंग खेती हो गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रकार के हैं और उनके नाम 4 गो दे देंगे या फिर 1 गो पूछेंगे या फिर 5 दे देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में पहला जल विद्युत संचयन कहाँ लाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संचालन जो है वो 1897 ईस्वी में, कब, 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लाया गया था। तो वेस्ट बंगाल जो है WB कहाँ लाया गया था, दार्जिलिंग में लाया गया था, दार्जिलिंग में लाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कब लाया गया था, तो 1897 में। और कहाँ, कौन सा स्टेट में, तो वेस्ट बंगाल में, और वो वेस्ट बंगाल में कहा तो दार्जिलिंग में लाया गया था। ठीक है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1902 में कर्नाटक में शिव समृद्धम जल प्राप्त जो कावेरी नदी पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। तो दूसरा बार कहाँ लाया गया था, तो वो हमारा दूसरा जो हमारा हुआ था तो वो कर्नाटक में हुआ था, वो भी 1902 में। देखिए कितना का डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है, 3 और 2 5 साल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 102। तो आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।